श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की गोद का मतलब क्या होता है। एक व्यक्ति बहुत नास्तिक था, उसको भगवान पर विश्वास नहीं था। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ लोगों को मदद के लिए पुकार रहा था। पड़ा हुआ पुकार रहा था मदद के लिए, पर कलयुग का इंसान किसी इंसान की जल्दी से मदद नहीं करता। देख के भाग जाते हैं लोग। वो लोगों को बुला बुला के थक गया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी उसके नास्तिक मन में, ध्यान दीजिएगा, हमारा मन नास्तिक है, आस्तिक बनाना पड़ेगा। नास्तिक मन में कृष्ण की गुहार लगाई। जब सारे सहारे टूट गए, कोई नहीं आया, तो भगवान को पुकार लगाई। उसी समय एक सब्जी वाला वहां से गुजरा। देखिए कमाल की चीज, एक सब्जी वाला वहां से गुजरा। उसने अपने सिर के ऊपर से टोकरा सब्जी का उतार के नीचे रखा। कितनी विचित्र चीज है। जो लोग खाली जा रहे थे, किसी ने उस एक्सीडेंट वाले को नहीं उठाया। एक आदमी सब्जी बेचने जा रहा था, उसने गुहार लगाई भगवान से। सब्जी वाले ने टोकरा उतार के नीचे रखा और तुरंत उसे गोदी में उठाकर, जो सर पे बोझ उठा के बेच सकता है, वो गोदी में उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया और उसके परिवार वालों को फोन कर दिया। अस्पताल बुलाया, सब परिवार वालों ने उस सब्जी वाले को धन्यवाद दिया और सब्जी वाले का नाम पूछा। ध्यान दीजिएगा, जब सब्जी वाले का नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम बांके है, मेरा नाम बांके है। अब वो रोने लगा, जो आज तक भगवान का नाम नहीं लेने लगा। कहता है, आज प्रभु सब्जी वाले बन के आ गए, बांके बिहारी बोलने लगा और उसके घर का पता भी लिखवा लिया और बोले, जब ये ठीक हो जाए तब आपसे मिलने आएंगे। वो व्यक्ति कुछ समय बाद ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद वो अपने परिवार के साथ सब्जी वाले से मिलने निकला और लोगों से पूछने लगा। वो बांके बिहारी जी का नाम पूछते उसे पते पर पहुंचा, लेकिन उसको वहां पर प्रभु का मंदिर मिलता है। उस पते पर कोई आदमी नहीं रहता, मंदिर है। वो अचंभे में पड़ गया और अपने परिवार के साथ मंदिर के अंदर जाता है। फिर वो पुजारी से नाम लेकर पूछता है, उसने तो कभी भगवान को जाना ही नहीं था। बोले, बांके बिहारी कहाँ मिलेंगे? पुजारी हाथ जोड़कर मूर्ति की ओर इशारा करके कहता है, यहां इन्हीं को बांके बिहारी कहते हैं। वो व्यक्ति जो नास्तिक था, आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी नास्तिक गलती पर क्षमा मांगता है और बांके बिहारी के दर्शन कर जब लौटने लगता है, तब सब उसकी निगाह एक बोर्ड पर पड़ती है।
ध्यान दीजिएगा, जिस पर एक वाक्य लिखा था, इंसान ही इंसान के काम आता है, उससे प्रेम करते रहो, मैं तो स्वयं तुम्हें मिल जाऊंगा। इसलिए हमें सबकी सेवा करनी है, किसी से नफरत नहीं करनी है। तो मेरे भाई, मैंने कहा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान में आस्तिक हो जाता है। तो 3 शब्द मैंने आपसे कहे अपने स्वरूप को जानने के लिए। अब उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। चौथा शब्द था केवल। देखिएगा, आपकी 5 विशेषताएं अपने स्वरूप को जानने के लिए। आप नित्य हैं, आप मुक्त हैं, आप बद्ध हैं और आप केवल हैं। ये केवल नाम उस जीव का है जैसे कोई अकेला रहने वाला केवल बहुत भूखा प्यास से जब पीड़ित हो जाता है, तब उसको ये ज्ञान नहीं रहता कि कौन वस्तु मेरे खाने के योग्य है और कौन ना खाने के योग्य है। वो नहीं जानता क्या वस्तु खाने के योग्य है और क्या खाने के योग्य नहीं है। अगर मैं आपको वेद मंत्र के उस शास्त्र की व्याख्या करके बताऊं तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान देगा। वो ये नहीं जानता, तदंतर वह अपने देह को आप ही खाकर प्रसन्न होता है। अपने देह को खाकर आप ही प्रसन्न होता है। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? बता देता हूं, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा एक लाइन के बोलते ही। जैसे व्यक्ति ये इस देह में हरि मिलत ने सीतारामाचार्य जी ने कहा था, हमने क्या करा, इस देह को खा लिया। खा लिया का मतलब इसमें जो भगवान से मिलना था उससे नहीं मिले। आप बताइए, अगर आपके पिता आपको धन देते हैं धन बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, धन से धन कमाया जाता है, ये देह मिला था भगवान से मिलने के लिए, आपने क्या करा, देह से संसार खड़ा कर लिया, यानी देह को समाप्त करके माने, भगवान से नहीं मिले। गुरु ने तो कहा था इस देह में हरि मिलत है, हाँ कहा तो था, तड़प तो नहीं जागी हमारे अंदर। तो क्या किया आपने, खाने का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। हम शरीर को मिटा देंगे, जो करने वाला काम है वो नहीं करेंगे। वैसे ही ये जीव संसार रूपी, नोट करो, दावा नल से तपाया हुआ संसार के दुखों की निवृत्ति के वास्ते। हम संसार का दुख मिटाने में लगे हुए हैं, अपना ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है। इस देह में हरि मिलत है, गुरु ये भी कह सकते थे इस देह में संसार का दुख मिटाओ ना। देह को दे के क्या कमाया, मरने वाला सामान। देह मिला था उस परम तत्व को, परमात्मा को जानने के लिए, उसे पाने के लिए। हमने क्या कमाया, वो जो छोड़ के मरेंगे। तो ये कमाई है क्या? इसी को कहते हैं इस देह को ही खा गए हम लोग, मिटा दिया हमने। अपने आत्मा की प्रकृति से अलग जान लेता है जो व्यक्ति, जो शरीर से स्वयं को अलग अलग जान लेता है, वो प्रकृति के माया के सब दुखों का आधार त्यागने लगता है। वही लायक बनेगा, वही देह की कमाई कर सकेगा जो स्वयं को आत्मा मानेगा। मैं खुल के बोल रहा हूं, आप कितने ही मंत्र रट लीजिए, कितनी ही पूजा पाठ कर लीजिए, कितने ही मंदिरों में टक्करें मार लीजिए, बता रहा हूं नतीजा ठन ठन गोपाल। अब देखिए आजकल दुर्गा जी के दिन चल रहे हैं, 9 दुर्गा, सारे मंदिरों में आहा क्या पूछो,
कितने दीवाने भक्त हो गए हैं। 10वें दिन क्या करेंगे? फिर कोई देवी वेवी नहीं, खुद देवता बन जाएंगे। क्या कारण था? संसार मांगने जाते हैं। नहीं समझ पा रहे हम इन लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। ये याद रखना, आत्मा शरीर से अलग है। आप शरीर से अलग हैं, स्वयं प्रकाश हैं, अपने ही से सुखी हैं, नित्य हैं। ऐसा अपने को जानकर संसार में पहले इससे बहुत दुख भोग चुके, अब तो जागना है। हरे राम, ये ज्ञान बचपन से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जब हो गया तभी बचपन खत्म हो गया, अब जाग गए हम समझिएगा। हमने तो कहा ना आपको, हमें 50 साल की उम्र में हमारे गुरु मिले। हम ये महसूस करते हैं हमारा जन्म तभी हुआ, उससे पहले तो हम वही शरीर का बोझ ढो रहे थे। संसार में पहले इस शरीर को मैं मानकर बहुत दुख भोगे थे। इससे ये जीव थोड़े ही सुख में आसक्त हो जाता है। जहां थोड़ा सा सुख मिला, थोड़ा सा चैन मिला, थोड़ा सा धन मिला, थोड़ी सी झूठी बड़ाइयां मिली, हम लोग फूले नहीं समाते। और सच्ची बताऊं, इस थोड़े से सुख के चक्कर में आनंद के निधि परमात्मा, आनंद का खजाना कहां है? परमात्मा के पास। आनंद की निधि किसके पास है? भगवान के पास। उसके अनुभव में असमर्थ हो जाता है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे ही संसार में भटकता रहा है। आपको लगता तो होगा हमने इतनी पूजा पाठ की, इतने यज्ञ, इतने मंदिरों में, बाबा रोज मंदिर में जाते हैं। अब बहुत से लोग तो कहते हैं अब तो बड़ी कृपा हो गई भगवान की, हमारे घर के नीचे ही मंदिर है। तुम्हारे घर में मंदिर नहीं है, तुम्हारे हृदय में मंदिर नहीं है। आप बताइए, अपने हृदय के मंदिर में भी कभी जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है बाहर भटकने की। सन्मुख नहीं होना चाहते, सन्मुख नहीं होना चाहते। और रामचरितमानस कहती है, सन्मुख होए जीव मोहि जवघाई, जन्म अनादि नाश में काटहूं तवहीं। आप एक बार भगवान के सन्मुख हो जाओ, अपनी आत्मा को सुख रूप जिस दिन जान लेगा, आत्म सुख कहते ना, जिस दिन हमारे जीवन में हमारे गुरु आते हैं, हमें तत्व ज्ञान कराते, मैं बार बार सोचता हूं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तत्व ज्ञान के बिना, जैसे 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग के बिना आप काउंटिंग की कोई चीज नहीं समझ सकते। कायदे के बिना, ABCD के 26 अक्षरों के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तत्व ज्ञान भगवत प्राप्ति की मूल नींव है। और तत्व ज्ञान है क्या? मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। बस 3 ही चीजें हैं। 3 तत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है, मैं कौन, मेरा कौन और मेरा कौन नहीं है। जिसको आप ये मान रहे हो मेरा मेरा मेरा, ये कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है। बड़ी कठिन है कहने में और समझने में, समझ आता तो है। अब हमारे कितने बुजुर्ग परिवार के लोग जा चुके, कभी उनको तो पता था हम कहां रहते हैं,
उनको तो पता था हम कहां रहते हैं, वो कभी नहीं आए मिलने के लिए। क्या कारण? भगवान ने यहां से जाते ही उनकी क्लीन स्लेट कर दी। आपके घर में भी आ जाएंगे तो भी आपको नहीं याद रहेगा, पहचान पाएंगे। यही भवाटवी है जीवन की, सब भूल जाते हैं। यानी इधर निकले और उधर खेला खत्म। इसलिए बस इस कहते ना, अपनी आत्मा के सुख के रूप को जो जानता है, इससे अधिक और कोई सुख नहीं है। जैसे ही आत्मा का सुख, सुख, स्व स्वरूप, देखिए कितनी बड़ी बात है। जब हमें स्व का ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, तो स्व सुख का ज्ञान कैसे होगा? नहीं है ना, हम शरीर मानते हैं, शरीर का सुख हमें मिलता है। सुख उसे कहते हैं जो बढ़मान होता है, जो मिलके खत्म हो जाए उसे सुख नहीं भ्रम कहते हैं। रात को सपना देखा, बहुत सुख आया, सुबह वो सपना खत्म, खेला खत्म। ये संसार का सुख क्षणिक है। संसार खत्म, शरीर खत्म, ये संसार का सुख भी खत्म। ध्यान दीजिएगा, आप ही का कमाया हुआ धन दौलत, आपकी ज्वेलरी, आपके लॉकर जिनकी चाबी हमने संभाल रखी हैं, अभी आप निकल जाइए, शरीर छोड़ दीजिए, अब वापस आप परिवार में आगे कहिए मेरा लॉकर है, आपके परिवार वाले लोग आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। आप कहोगे मेरा कमाया हुआ है, वो कहेंगे बाहर निकलो बाहर। कब मिटेगा ये भ्रम? अगर जीते ये भ्रम नहीं मिटाना चाहते, इसका मतलब हम अपने को जानना भी नहीं चाहते और अपने परमात्मा को पाना भी नहीं चाहते। अब नोट कीजिएगा, एक केवल का मतलब क्या? केवल अपने आत्मा के अनुभव में जो लगा रहता है। मैं अपने आत्मा का अनुभव कैसे करूं? पहले आत्मा को जानो तो भगवान का अनुभव होगा। आनंद निधि, देखिएगा, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। कहां रहते हो? आनंद की गोदी में, और आनंद नहीं मिल रहा, बाहर ढूंढ रहे हैं आनंद को। इसलिए कहा गया इसको आनंद निधि भगवत स्वरूप की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? ये बाहर भटक रहा है। चल मंदिर हो जाते हैं, चल जरा वहां हो जाते हैं। अभी तक पेट नहीं भरा मंदिरों में भटकते हुए। आदत बना ली है हमने। मन मंदिर में कोई जाना नहीं चाहता, अपने स्वरूप को कोई जानना नहीं चाहता। सदा शरीर से रहित ये अधिकारी रहता है, ऐसे जीव को केवल्य निष्ठ कहते हैं। इसी को कहते हैं केवल्य मोक्ष। कब मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, किसी में ताकत नहीं। और बता दूं आपको, कोई महामृत्युंजय का जाप आपको मरने से नहीं बचा सकता। महामृत्युंजय का मतलब पता क्या होता है? आप शरीर से ऊपर उठ जाना, मृत्यु से परे हो जाना, वो महामृत्यु है। कि राम मरे तो मैं मरूं वरना मरे बलाए। ये पंडितों से महामृत्युंजय का जाप कराने से आप शरीर से कभी नहीं बच सकते। ये जो ज्ञान है, मूल ज्ञान जिसे कहते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए मैंने आज आपके साथ में केवल्य की बात कही। केवल अपने आत्मा के अनुभव में लगा रहता है, इसको आनंद निधि मिलती है। जो बाहर भटकता है वो संसार में ही भटक भटक करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ा रहता है। आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, संसार के इन्हीं 84 लाख योनियों में जीव सदा से भटक रहा है। और जो व्यक्ति किसी एक गुरु की हृदय से शरणागति ग्रहण कर लेता है,
स्वयं को आत्मा मान लेता है, जान लेता है, परमात्मा का अनुभव कर लेता है, वो जीव केवल्य निष्ठ कहलाते हैं। तो हमारे स्व स्वरूप का ये मैंने आपको चौथा गुण बताया। ये चौथा गुण है आपका केवल्य। अब पांचवा और रह गया है, उसकी भी चर्चा करता हूं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए। गोविंद